हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं जिस डिवाइस और सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो अपने आप में इतना ज़बरदस्त है जिसे देखने के बाद वास्तव में ही आपकी जो बहुत सारी मुश्किलें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वास्तव में ही जो एथिकल हैकर्स जो लोग होते हैं उनका जो रियल वर्क है, उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगी, चाहे वो सिग्नलिंग हो, रेडियो, एफएम, ऑनलाइन ट्रांसमिशन, वाईफाई, कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से आप उसका बैंड बजा सकते हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये काम करने के लिए आपके पास एक डिवाइस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिवाइस जो है RTL SDR या हैक RF के नाम से एक डिवाइस आती है, वो डिवाइस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये डिवाइस है तो ही ये प्रैक्टिकल अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अब मैं इसके यूजेस और इंस्टॉलेशन के बारे में बता देता हूँ। आप देखेंगे कि ये अभी जो टूल है नया ही आया है, URH के नाम से इसका नाम है। URH इसे नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये रेडियो वेव्स के अकॉर्डिंगली ये काम करता है। देन ये कंप्लीट वायरलेस प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया है। देखिए, SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ और वायरलेस इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करना हो या पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको करनी हो जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं उनके ऊपर, तो ये काफ़ी बेहतरीन टूल है। बाकी लोग इसका क्या और किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं वो अलग अलग डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप इस तरह के टूल्स का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ये अपने आप में एक क्रिटिकल चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, लिनक्स पे इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे देखेंगे पिपेक्स इंस्टॉल URH करेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजीली ये इंस्टॉल्ड हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि इससे हम क्या कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे ये पूरे आर्टिकल्स दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजर्स पे आप जो भी है पेजर से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इवन आप देखेंगे वायरलेस जो प्रेजेंटर्स होते हैं लॉजिटेक कंपनी के, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उनमें कहीं ये लूप होल तो नहीं है, वायरलेस कीबोर्ड में कहीं लूप होल तो नहीं है। एंड रिमोट कंट्रोल जो पावर सॉकेट्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो मतलब ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो काम है बड़ी आसानी से कर देता है। आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे और इनके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको डिवाइसेज में जाना होगा अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। आपकी जो डिवाइस है, जैसे कि एक डिवाइस का नाम है RTL जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो इसमें ऑलरेडी है, तो उससे आपको क्लिक करके इससे कनेक्ट कर देना है। जब ये डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे वाईफाई और ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं। वाईफाई भी वायरलेस के लिए है और जो हमने डिवाइस कनेक्ट करी है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो वेव्स के लिए है। तो दोनों तरह की वेव्स के लिए कनेक्ट आप यहाँ पे देखेंगे ये कनेक्ट हो चुका है। मैं इसका जो मोड है वो चेंज कर देता हूँ, ताकि ऑटो रिसाइज में से कर लेता हूँ स्केल मोड में, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो गाइज़, अब आप यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। ओके, नाउ इट्स क्लियर। तो जैसे कि इसमें था पिपेक्स इंस्टॉल URH आप करेंगे, ये इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ और CD से हम उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। ओके, लेट्स सी LS। तो ऑलरेडी ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे चेक करें। एक बार इंस्टॉल होने के बाद, क्योंकि कमांड इंस्टॉल करने की थी, एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको जस्ट लिख देना है सीधा सीधा जो ये टूल है इसका नाम। तो मैंने यहाँ पे लिखा URH, और URH लिखने के बाद यू विल सी, जैसे ही हमने URH लिखा उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये रन हो जाएगा। इट विल टेक अ वेरी लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा समय ये लगाएगा। बाकी जो मेन चीज़ें ध्यान करने की थी कि आपके पास अगर RTL SDR नहीं है तो, क्योंकि देखो रेडियो वेव्स के लिए तो वही काम करेगा, बाकी वाईफाई के लिए आपके पास वाईफाई कार्ड हो या वाईफाई से कनेक्टेड हो तब भी ये जो चीज़ है वो काम कर जाएगी। तो चलिए हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद ये कह रहा है कि सिग्नल कैप्चरिंग के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नया प्रोजेक्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो इसे 3 स्टेप्स में ये काम करता है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है वो आ चुका है। न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे वेव्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। एंड आफ्टर देन
मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर, क्योंकि वेव्स वगैरह को कैप्चर करना, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सैम्पल रेट आया है ये तो डिफ़ॉल्ट ही आया हुआ है, तो आपको स्पेक्ट्रम एनालाइज करना है। स्पेक्ट्रम एनालाइज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक अलग से जो विंडो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपको डिवाइस, जो भी डिवाइस आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास RTL है तो RTL सिलेक्ट कर लीजिए, SDR है SDR कर सकते हैं, या स्पाई कर सकते हैं, आप ब्लेड RF या RF भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये डिवाइस हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने के लिए यहाँ पे देखो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, आई विल शो यू। ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और बाकी जो चीज़ें हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है स्टार्ट। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप इस पर स्टार्ट करेंगे, अच्छा हमने यहाँ पे RTL SDR किया है तभी ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो कैप्चर करना स्टार्ट करेगा। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, एंड इट विल टेक स्मॉल टाइम। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा, और कैप्चरिंग करने ये लगेगा। तो सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ आएंगी, और फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट आपको करना है। उसके बाद ये बहुत सारा जो वर्क है वो ईजिली आपको करके देता है। कुछ चीज़ें आप सभी जानते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमें गाइडलाइंस और यूट्यूब पर एक लिमिट्स होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए इसने फ्रीक्वेंसीज़ कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये चीज़ें ओके हो चुकी हैं यहाँ पे। तो एक लिमिट तक ही मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल्स दिखा सकता हूँ। तो फिलहाल आप इसका यूज़ तो समझ ही गए होंगे, और बाकी मैंने जो आर्टिकल्स के लिंक है वो आपको दे दिए। तो इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। स्टॉप करने के बाद वटेवर जो भी ट्यूनिंग्स आपको सही लगे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे RTL SDR ओपन सक्सेस दिखा रहा है, यानी कि RTL जो है वो वर्किंग कर रहा है। फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज वगैरह आप अपनी ज़रूरत से ले सकते हैं, जो इसमें डिफ़ॉल्ट है उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट है उस तरह से ये जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस। सो आफ्टर देन फ्रीक्वेंसीज़ आ गई, उन्हें एनालाइज करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे कि एनालाइजिंग का जो बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये फाइल का नाम है, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह आएंगी आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं इस चीज़ की। सो ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटरप्रिटेशन के लिए है, ये एनालाइज करने के लिए है, जो भी कितने बिट या बाइट में हमारे पास डेटा आया है ये आप यहाँ पे देखेंगे। ये जनरेटर्स हैं, जनरेट करने के लिए यहाँ पे अभी फजिंग का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जिसकी वजह से आप फजिंग कर सकते हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो एक ऑप्शन है यहाँ पे सिमुलेटर का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप सेटअप कर सकते हैं फाइल को। उसके बाद जैसे ही आपके पास डेटा आ जाता है आप सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड करना है, सिग्नल को एनालाइज करना है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। इन प्रोटोकॉल्स को स्निप भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ, तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।